ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। आता हूं तो मुझे क्या कहेंगे आप? एंटी नेशनल है सर, ये एंटी नेशनल है सर, ये तो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है सर। जो हमारे देश में चल रहा है सर, मैं यूथ हो गया सर, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा कौन उठाएगा सर आवाज? पे बीतती है सर वही। अभी सर एक मुआवजा देके आप क्या साबित करना चाहते हो सर? मुआवजा दे दो, मुआवजा जान से बढ़ के है क्या सर? इतने लोग शहीद हो गए सर, मुआवजा देके आप क्या साबित करना चाहते हो? किसको मुआवजा देगा? जान से बढ़ के सर मुआवजा। मुसलमान क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है सर आपका? मेरा नहीं है, ये चलते हैं कि ये आतंकवादी सर मुसलमान क्यों होते हैं। मैं इनको एक दो वर्ड में जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इस्लाम पर ही ना तो सुसाइड करना भी है ना हमारे लिए हराम है, ठीक है। सबसे पहले ये मुसलमान है, ठीक है सर। जो ये टेररिस्ट होते हैं ना सर, ये आतंकवादी जितने भी होते हैं सर, सारे सब ये बैठ होते हैं जिनको सर अपने जान की फिक्र नहीं है, उनको मजहब की फिक्र होगी सर। वो तो जानबूझ के, वो तो जनता को सर वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अल्लाह अकबर या कुछ भी नाम लेके कर दिया, क्योंकि आपस में तब लड़ेंगे कैसे सर? ये तो दिखाएंगे ना वो सर, जो टेररिस्ट होते हैं, जो पेड़ पर तो उनको तो खुद अपनी जान की फिक्र नहीं रहती। 26/11 भूल गए सर, वो खुद बम लगा के आए थे दफा करने के लिए। उनको जब अपने खुद जान की फिक्र नहीं तो मजहब की फिक्र करने वाले कौन? वो मजहब से होते ही नहीं सर, वो तो मुसलमान होते ही नहीं, वो तो सुअर की नस्ल होते हैं आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जब से लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तब से लेकर अब तक फिर से मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों पे इल्जाम लगाना शुरू हो चुका है और कुछ अनबख्त मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर कोई मुसलमान आतंकवादी होता है। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आप देखोगे कुछ लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे। इसी बात को लेकर एक मुस्लिम भाई ने उन अनबख्तों को धो डाला। जी हाँ, ये शानदार वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे अनबख्त हर कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि उनको आता वाता कुछ नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को उनको बदनाम करना होता है और उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लाल किले पे जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जिसने भी किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा दोबारा करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरे दोस्तों, हम अपनी सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरे दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ मुसलमान को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग, उनको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ उनको मुसलमान को टारगेट करना होता है। इसी बात को लेकर मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखकर सच्चाई का पता चल जाएगा और आपको बेहद मजा आने वाला है ये वीडियो देखकर। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सर, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो ये राजनीति पॉलिटिक्स जो है, इनको वोट कौन देगा सर? मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए, जितने भी जो भी सरकार में जो भी सत्ता में बैठती है, ये आपके लिए मंदिर बना देगी, मस्जिद बना देगी, गिरजाघर, गुरुद्वारे कुछ भी बना देगी, क्योंकि वोट आने हैं। पर ये स्कूल कॉलेज इनके नाम पे, इन पे नहीं सुनोगे आप। ये हमेशा ये कहेंगे कि तुम्हारे मंदिर में इसने ये जाके लिखा, तुम्हारे मस्जिद में जाके ये लिखा। क्योंकि सर, अगर जनता एजुकेटेड हो गई तो सर वोट इनको कौन देगी? जब तक जनता भेड़ बकरियों की तरह इनके आगे पीछे नहीं घूमेगी, जब तक जनता इनके आगे पीछे भेड़ बकरियों की तरह नहीं घूमेगी, तब तक वोट इनको कौन देगा? ये तो ये चाहते हैं कि एजुकेशन नहीं दे, किसी गरीब के लिए कोई सवाल नहीं उठाएगा। किसी गरीब का, कोई गरीब का बच्चा है, उसके माँ बाप है, उनके माँ बाप अगर पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल बेटर के लिए करें, स्कूल बेटर हो जाए या गांव में स्कूल हो जाए, तो उसके लिए अगर कोई आवाज उठाता है, उसकी आवाज दबा देता है। जैसे पहलगाम हमले को लगभग 6 महीने हुए हैं, उसके बाद अब दिल्ली में, और सरकार लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करी कि आतंकवादी हमला, लेकिन जो जांच हो रहे हैं वो सब यूएपीए के तहत ही लगा करके वो सारी चीज तस्वीरें। सर, मैं 2-3 चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, देश हमेशा संविधान से चलता है, और ये जो सत्ता में बैठे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ सर, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं, जब वोट लेने के लिए आते हैं तो आवाम से ये पता है क्या कहते हैं? देश सेफ हाथों में, सुरक्षित हाथों में। सर, ये देश सुरक्षित हाथों में सर। अभी पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, पुलवामा में 40 शहीद हो गए, पहलगाम अटैक हुआ, 22-23 लोग। अभी सर दिल्ली का हो गया सर। हम यहाँ पे जब हम वोट देते तो हम ये चाहते कि हमें सुरक्षा मिले, हम सेफ हाथों। सर, ये सेफ हाथ है सर, ये सेफ हाथों में देश सर। अब इसको क्या देखना चाहेंगे, किस नजरिए से देखना चाहेंगे? मैं आज मुस्लिम हूँ सर, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो मुझे क्या कहेंगे आप? एंटी नेशनल है सर, ये तो एंटी नेशनल है सर, ये तो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है सर। जो हमारे देश में चल रहा है सर, मैं यूथ हो गया सर, अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा कौन उठाएगा सर आवाज? आप बताइए सर। मुझे तो संविधान ने हक दे रखा, अगर मैं वोट दे रहा हूँ सर, मैं 18+ हूँ सर, अगर मैं वोट दे रहा हूँ किसी सरकार को चुन रहा हूँ, तो मुझे तो संविधान ने पूरा हक दे रखा है सवाल उठाने का। मैं तो उठाऊंगा सवाल सर, मैं नहीं डरूंगा किसी से, कुछ भी हो जाए मैं सवाल उठाऊंगा सर। क्योंकि सर, रात में जो दुर्घटना हुई थी ना सर, मेरा एक दोस्त है नदीम, उसका भाई है, वो भी इसके अंदर शहीद हो गया। वो जब मैं हॉस्पिटल में गया LNJP पे, जब मैंने, हाँ कल शहीद हो गए वो, तो जब मैंने उनका रोना देखा, उनकी फैमिली का रोना देखा सर, मुझसे मतलब अभी तक दिन में भी कुछ नहीं खाया, चाय पी है मैंने, उनका जो रोना देखा 1.5-2 घंटे में पूरा सर चकरा रहा था। इस तरीके से उनकी फैमिली रो रही थी, मैं खुद रो रहा था सर। ऐसी हालत है सर। वो कहते हैं ना, जिन पे बीतती है सर वही। अभी सर एक मुआवजा देके आप क्या साबित करना चाहते हो सर? मुआवजा दे दो, मुआवजा जान से बढ़ के है क्या सर? इतने लोग शहीद हो गए सर, मुआवजा देके आप क्या साबित करना चाहते हो? किसको मुआवजा देगा? जान से बढ़ के है सर मुआवजा। ये पहले अगर स्ट्रिक्ट होती, हमारी प्रशासन शासन स्ट्रिक्ट होती, तो ये सर हादसा कभी नहीं होता सर। ये कोई सर, आज मैं कोई मुस्लिम नहीं बोलना, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं, ये सर एक देश का नागरिक बोल रहा है सर।
कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि मुसलमान ही क्यों होते हैं आतंकवादी। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो भी मुसलमान। सर आतंकवादी सर मैं बताना चाहता हूँ मुसलमान, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है सर आपका? मेरा नहीं है, चलिए जो भी पूछते हैं कि ये आतंकवादी सर मुसलमान क्यों होते हैं, मैं इनको एक दो वर्ड में जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने इस्लाम भरी है ना तो सुसाइड करना भी है ना हमारे लिए हराम है, ठीक है। सबसे पहले ये मुसलमान है, ठीक है सर। जो ये टेररिस्ट होते हैं ना सर, ये आतंकवादी जितने भी होते हैं सर, सारे सब ये पेट पे होते हैं। जिनको सर अपने जान की फिक्र नहीं है, उनको मजहब की फिक्र होगी सर। वो तो जानबूझ के, वो तो जनता को सर वो दिखाना चाहते हैं कि हमने अल्लाह अकबर या कुछ भी नाम लेके कर दिया, क्योंकि आपस में तब लड़ेंगे कैसे सर? ये तो दिखाएंगे ना वो सर, जो टेररिस्ट होते हैं, जो पेट पर तो उनको तो खुद अपनी जान की फिक्र नहीं रहती। 26/11 भूल गए सर, वो खुद बम लगा के आए थे दफा करने के लिए। उनको जब अपने खुद जान की फिक्र नहीं तो वो मजहब की फिक्र करने वाले कौन है? वो मजहब से होते ही नहीं सर, वो तो मुसलमान होते ही नहीं, वो तो सुअर की नस्ल होता है आतंकवादी। मैं कहना चाहता हूँ सुअर की नस्ल होते हैं सर। एक वो सिंदूर वाला आपका चला था, अब यह कौन सा दूसरा सिंदूर चलाएंगे ये बताइए? वो तो कह रहे हैं ना कि भारत के ऊपर कोई भी हमला होगा उसका एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जाएंगे सर, कब तक देखे जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर जारी है अभी नहीं, ऑपरेशन नहीं, फिर ट्रम्प आ जाएंगे, वो कुछ बोल देंगे, आपसे फिर बैठ जाओगे। इसका एक पुलिस स्टॉप होना चाहिए, जब तक देश में हमला नहीं रुकेंगे तब तक। विकलांग का इलाज कराया, हमें सही कर दिया। मजाहिद हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं कराती कुछ, हमारे हाथ से करा थी, हमारे इलाज नहीं कराएगा। जब तक इलेक्शन चलेंगे तो यही काम चलता रहेगा, जब तक इलेक्शन होगा तब तक ये काम चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी को भूटान जाना चाहिए था क्या? सर देखिए, सबसे पहले हमारा देश है ना कि भूटान है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस देश की आवाम ने आपको पीएम बनाया ना, सबसे पहले उस देश के दुख में आप खड़े रहो। भूटान में किसी राजा की जन्मदिन के लिए मैं तो नहीं मानता सर। सबसे पहले अपने देश के साथ रहो सर। आप देश की जो लोग आए उनसे आके मिलो, उनकी फैमिली से मिलो, उनको तसल्ली दो। क्या देखिए, और तकलीफ हो ना, बहुत दुख हुआ, जो अभी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कहाँ से आए? यहीं से आया, पास से, चांदनी चौक से। चांदनी चौक से आए। व्हील चेयर पे क्यों आप चल नहीं सकते? बिना तो ऑपरेशन के बाद ये हो गया ड्रामा। नोट भी गया और जान भी गई। स्टीफन सराबा हॉस्पिटल, स्टीफन मैंने कर दिया ऑपरेशन, मेरे दो लगाई खोपड़ी। तो क्या कैसे देखना है, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो घटना घटी है, जो ब्लास्ट भाई जिनने करी है उनको सर्वनाश करना चाहिए सालों का। जिनने भी उनको मार दे जान सो, जिनने भी कराई है। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा अहमद नाम है आपका। तो कई सारे लोग इसमें हिंदू मुसलमान का भी एंगल दे रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, सभी भाई है, सब हिंदू, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। तो अहमद भाई है, पैरालाइज्ड है एक साइड से और व्हील चेयर पर आए हैं यहाँ पर चांदनी चौक के पास, लाल किले के सामने, देखने के लिए यहाँ पर कि आखिर जो उन लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं, देखने के लिए और अपना शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जो जितने भी उनको मारने सजा होनी चाहिए, उनको मौत की सजा। हम तो ये कहते हैं कि उसको सामने लाके है ना हम लोगों के हवाले कर दो बस, खाली बाकी तो हम देख देंगे। ऐसा आप लोग चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं, क्योंकि जो मरता है ना उसका दुख कोई नहीं जानता है, जो उसका परिवार है वो उसका दुख जानता है। ये गवर्नमेंट, ये सरकार नहीं जानती है। हम तो ये चाहते हैं कि उसको सामने हमारे पेश कर दिया जाए। जी सर, मेरे हाथ पाँव चल जाए, आपके हाथ पाँव चल जाए, मेरी मोहताजी दूर हो जाए। नहीं, मोहताजी रहते ऊपर वाला, बहुत दे मोहताजी रहते बहुत देते, बहुत तकलीफ होती है। बहुत चीज़ें देखी हैं इन्होंने, बहुत पहले भी क्या है कि पीछे ये आपके लाल किले के पीछे बम ब्लास्ट हुए थे 3, उसमें भी ये थे। ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के। हाँ, तो वो उस टाइम पे यही थे। इन्होंने वो चीज़ भी देखी है कि क्या कि दिमाग के अंदर सदमा जो आदमी को हो जाता है तो लोगों को बहुत महसूस होता है। और आज हम यही चाहेंगे कि देखिए कि ये जो चीज़ हो रही है वो क्या है कि इनके ब्लास्ट देख करके आप टूट चुके हैं क्या अंदर से? हाँ, सच्चाई है, ये और नहीं चाहिए। कितने ब्लास्ट देख लिए अभी तक आपने दिल्ली के अंदर? लगभग 2006-7 में जितने भी सीरियल ब्लास्ट हुए थे। मैं तो भाई लिया है, पट्टा जी वाला लिया वाला। टूर से ये 2 ब्लास्ट हम देख चुके हैं। तो इस वक्त हम लोग लाल किले पे हैं और जी सर, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम लोग लाल किले पर हैं और जो लाल किला जो ब्लास्ट हुआ था उसको 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। 8 से 9 लोगों की तकरीबन गिरफ्तारी अभी तक हुई है और यहाँ पर कई सारे लोग हैं। कैंडल मार्च भी हमने देखा कि कैंडल जला करके लोग श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और अपना जो दुख है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना के बाद लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? टिंकू नाम है सर। क्या चाह रहे हैं इस बार? कुछ नहीं सारा है सर, बस जो हुआ गलत हुआ बहुत, जी। तो इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को, तो तगड़े वाला घर में घुस के मारना चाहिए। अभी तक तो ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी घटना है सर। इनके अलावा कौन करता है ये काम? तो यही करते हैं सिर्फ, आतंकवाद तो इनके घर घर में है। किनके घर में? मुसलमानों के सर। अच्छा, हाँ, मैं मुसलमान हूँ तो सर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। मैं मुसलमान हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि घर घर होते तो मैं मेरा नाम डाल सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते भैया, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। पाकिस्तान की बात चल रही है, पलट के गए भैया, जो बात सच्चा सच्चा है। सीज फायर क्यों रोक दिया गया फिर? भैया इतना हमें ज्ञान नहीं है, बाकी और सबसे पूछो। आप सर बताइए, क्या नाम हुआ आपका?
क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार है आप क्या चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी। जो गलत हुआ है बहुत उसके लिए होना चाहिए, जैसा जवाब को हमें ही देना चाहिए। आप लोग यहीं इस आसपास के एरिया में ही मैं रहते तो हैं? यार जमुना पार रहता हूँ। तो ये जब सुना आपने कि दिल्ली में ऐसा हो गया है? मैं पहले नौकरी करता था, अब देखने आया था आज। जी। हाँ सर। आप लोग सर कहाँ से आए हैं? सर यहीं लोनी से आए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कोई बात नहीं जी, सरकार सबसे बढ़िया आम आदमी को दे दे, वो खुद देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं। क्या करेंगे फिर? वो हमारी आईडी के हम क्या करेंगे क्या नहीं। तो सही अब ऐसा थोड़ी है जी, सामने लेकर आओ तब बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं। अब ऐसे मैं आपको थोड़ी बता दूंगा, उन्हें सामने लेकर आओ तब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अरे जो आप सर- चाह रहे हैं वो तो खैर नहीं हो पाएगा। सरकार हाँ को तो क्या बस जी, सरकार जो फिर अपने मन मर्जी करे जी। अभी तक जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ उससे तो संतुष्ट है हम। हाँ 50% है, 50% नहीं है। अब नाम में मतलब क्या है, थोड़ा समझा के बताइए। हाँ। 50-50 100% जब होंगे, जब सरकार यहाँ तीनों को लाके खड़ा कर दे, जी। जनता खुद देख लेगी। जिसके घर वाले मरे हैं वो देख लेगी, और जिसके दोस्त भाई कोई ना कोई तो मरा होएगा उसमें, वो भी देख लेगा। बात खत्म बस जी। सब जनता को दिल में तसल्ली मिल जाएगी, जिसके घर वाले मरे होंगे उसके भी दिल में तसल्ली मिल जाएगी जी। खत्म सीधा। इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं आप इसको? मैं तो नहीं मानता जी। सरकार की गलती मानते हैं? नहीं हाँ नहीं तो इतनी बड़ी चूक हो गई, आरडीएक्स या फिर जो विस्फोटक सामान है वो आया कैसे दिल्ली के अंदर? हाँ सर, अब तो जी उन्हें पता होगी ना कैसा आया उसमें कैसे उनकी कोई नहीं गलती नहीं है है। जी। उनके बगैर मिलाप के कैसे आ जाएंगे बाबूजी, ये तो बताओ मेरे सर। सरकार कहती है, सरकार कहती है अब सरकार बैठ कर थोड़ी देखेगी कि गाड़ी का चेक थोड़ी करेगी कि उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। दोस्तों आपने देखा और यहाँ आपने समझा, हमारे देश में घुसपैठिए लोग घुस घुस के यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करके बम ब्लास्ट कर रहे। दिल्ली ये बम ब्लास्ट लाल किले के पास जो हुआ, दोस्तों आपका क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट रखें। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।